ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ सप्तदशो अध्याय। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो गतेषु तेषु देवेषु शक्रः सस्मार वै स्मरम् अपीडितस्तार्केतानि पीडितस्तार्केनाति दैत्येन चातुरात्मना। आगस्तक्षण तत्कामो सब संतोरतिप्रियः सावलेपो युतोरत्याः त्रैलोक्यो विजयी प्रभु। प्रणामं च ततः कृत्वा स्थित्वा तत्पुरतः स्मरः अमहोन्नत मनास्तातो साञ्जलिः शक्रं ब्रवीतो। कामुवाचो किं कार्यं ते समुत्पन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेशो तत्कर्तुं समुपागतः। ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कंदर्पस्य सुरेश्वरः उवाच वचनं प्रीत्या युक्तं युक्तमिति स्तुवन्। शक्रवाचो तव साधु समारंभो यन्मे कार्यमुपस्थितं तत्कर्तुमुद्यतोऽसि त्वं धन्योऽसि मकरध्वजः। प्रस्तुतं शृणु मद्वाक्यं कथयामि तवाग्रतः मदीयं चैव यत् कार्यं त्वदीयं तन्यचान्यथा। मित्राणि मम सन्त्येव बहूनि सुमहान्ति च परं तु स्मरसन्मित्रं त्वातुल्यं नाहि कुतश्चित्। जयार्थं मे द्वयं तातो निर्मितं वज्रमुत्तमं वज्रं च निष्फलं स्याद्वये त्वं तु नैव कदाचन। यतो हितं प्रजायेत ततः को नु प्रियः परः तस्मान् मित्रो वरस्त्वं हि मत्कार्यं कर्तुमर्हसि। मम दुःखं समुत्पन्नमसाध्यं चापि कालजं केनापि नैव तच्छक्यं दूरीकर्तुं त्वया विना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरस्य जायते आपत्काले तु मित्र्यासक्त्यो स्त्रीणां कुलस्य हि। विनये संकटे प्राप्ते वितस्थस्य परोक्षतः असुस्नेहस्य तथा तातो नान्यथा सत्यमीरितं। प्राप्तायं वै समापत्ता वार्यायां परेणिः परीक्षा च त्वदीयाद्यो मित्रवर्ये भविष्यति। न केवलं मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहं किं तु सर्वसुरादि संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूरस्य जायते आपत्काले तु मित्र्यासक्तो स्त्रीणां कुलस्य हि। विनये संकटे प्राप्ते वितथस्य परोक्षतः असुस्नेहस्य तथा तातो नान्यथा सत्यमीरितं। प्राप्तायं वै समापत्ता वार्यायां परेणिः परीक्षा च द्वितीयाद्यो मित्रवर्ये भविष्यति। न केवलं मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहं किं तु सर्वसुरादीनां कार्यमेतन्न संशयः। ब्रह्मोवाचो इत्येतन्मद्वाक्यं श्रुत्वा तु मकरध्वजः उवाच प्रेम गंभीरं वाक्यं सुस्मितपूर्वकं। कामुवाचो किमर्थमित्थं वदसि नोत्तरं वच्म्यहं तव उपकृत्क्रात्रिमं लोके दृश्यते कथ्यते न च। संकटे बहुयो ब्रूते सा किं कार्यं करिष्यति तथापि च महाराजो कथयामि शृणु प्रभो। पदं ते कर्षितुं यो वै तपस्तपति दारुणम् अपातयिष्याम्यहं तं च शत्रुं ते मित्र सर्वथा। क्षणेन भ्रंशयिष्यामि कटाक्षेण वरस्त्रियाः देवर्षि दानवादींश्च नराणां गणनां नामे।
वज्रम तिष्ठतु दूरे वै शास्त्राण्यनेकशः किं ते कार्यं करिष्यन्ति मयि मित्रे उपस्थिते ब्राह्मणं वा हरिं वापि भ्रष्टं कुर्यां न संशयः अन्येषां गणना नास्ति पातयेयं हरं त्वपि पञ्चैव मृदवो बाणास्ते च पुष्पमया मम चापस्त्रिधा पुष्पमयो शिसञ्जिनी भरे भ्रमरार्जितः बलं सुदयिता मे हि वसन्तः सचिवः स्मृतः अहं पंचबलो देवो मित्रं मम सुधानिधिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः सेनाधिपश्च शृङ्गारो हावभावाश्च सैनिकाः सर्वे मे मृदवः शक्रः अहं चापि तथाविधा यद्येन पूर्यते कार्यं धीमास्तत्तेन योजयेत मम योग्यं तु यत् कार्यं सर्वं तन्मे नियोजयः। ब्रह्मोवाच इत्येवं तु वचस्तस्य श्रुत्वा शक्रः सुहर्षितः उवाच प्रणयमनवाचा कामम कान्ता सुखावहं शक्रुवाच यत् कार्यं मनसोद्दिष्टं मया तातो मनोभवा कर्तुं तत् त्वं समर्थोऽसि नान्यास्मात् तस्य संभवः शृणु कामं प्रवक्ष्यामि यथार्थं मित्रसत्तमः यदर्थे च स्पृहा जाता तव चाद्या मनोभवः तारकाख्यो महादैत्यो ब्रह्मणो वरमद्भुतम् अभूतजेयः सम्प्राप्य सर्वेषामपि दुःखदः तेन सम्पीड्यते लोको नष्टा धर्माह्यनेकशः अदुःखितः निर्जरा सर्वे ऋषयश्च तथाखिला देवैश्च सकलैस्तेन कृतं युद्धं यथा बलं सर्वेषां चायुधान्यत्र विफलान्याभवन् पुरा भग्नः पाशो जले सस्य हरिचक्रं सुदर्शनम् तत्कुण्ठितं भूतस्य कंठे क्षिप्तं च विष्णुना एतस्य मरणं प्रोक्तं प्रजेशेन दुरात्मनः असम्भोरवीर्योद्भवद्वालान् महायोगीश्वरस्य एतत् कार्यं त्वया साधु कर्तव्यं सुप्रयत्नतः ततः स्यान् मित्रवर्याति देवानां न परं सुखम ममापि विहितं तस्मात् सर्वलोकसुखावहं मित्रधर्मं हृदि स्मृत्वा कर्तुमर्हसि साम्प्रतं सम्भूषा गिरिराजे हि तपः परममस्थितः असः प्रभुर्नापि कामेन स्वतन्त्रः परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तत्समीपे च देवार्थं पार्वती स्वासखीयुता असेवमाना तिष्ठतीति पित्रा ज्ञप्ता मया श्रुतं तथा तस्यां रुचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः जायेतो नितराममारो तथा कार्यं त्वया ध्रुवम् इति कृत्वा कृति स्वास्थ्यं सर्वं दुःखं विनङ्क्ष्यति लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा। ब्रह्मोवाच इत्युक्तः सा तु कामो हि प्रफुल्लमुखपङ्कजः अप्रेम्णो वाचेति देवेशं करिष्यामि न संशयः इत्युक्त्वा वचनं तस्मै तथेत्योमिति तद्वचः अग्रहीतरसा कामः शिवमाया विमोहितः यत्र योगीश्वरः साक्षात् तप्यते परमं तपः जगाम तत्र सुप्रीतः सदारः सवसन्तकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 17वां अध्याय। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव के तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्य विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ साभिमान वहां उपस्थित हो गए। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी कामदेव इंद्र से इस प्रकार निवेदन करने लगे। काम बोला, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहने की कृपा करें। मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले,
उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कामदेव से कहने लगे। इंद्रदेव बोले, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में केवल तुम ही समर्थ हो। हे मकरध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हुए हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हारे सामने जो कह रहा हूँ, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं हैं। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु हे कामदेव, तुम कभी निष्फल होने वालों नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा उसे करने में समर्थ नहीं है। ओम नमः शिवाय। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में सूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, नम्रता में तथा संकट में उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में ही होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य ही कहा गया है। हे मित्रवर्य, दूसरे के द्वारा दूर ना की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा नहीं है, अपितु यह सभी देवताओं का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र के वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। कामदेव बोले, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता हूँ। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ नहीं कहा जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा। फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उसे सुनने की कृपा करें। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा पृथक कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई भी हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ, इससे अधिक क्या कहूँ। मैं शंकर को भी पथभ्रष्ट कर सकता हूँ, इसमें और क्या कहूँ। औरों की तो कोई गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा बसंत मेरा सचिव कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार का मृदु और कोमल हूँ। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर उसी को उस कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य, हे देव, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसे आप मुझे नियुक्त करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कामदेव के वचनों को सुनकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से इस प्रकार कहने लगे। इंद्रदेव बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। यह कार्य दूसरे से होने वाला संभव नहीं है। हे कामदेव, हे मित्रवर्य, हे मनोभाव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से आपसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान पाकर अजेय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी के धर्म नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण आदि दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया है, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए हैं। वरुण का पास टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु
उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह से करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख की प्राप्ति होगी। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को समय पर संपन्न करो। हे परमेश्वर प्रभु शिव कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे कामदेव, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को बस में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में उत्पन्न हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिर स्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, आपका यह कार्य निस्संदेह मैं संपन्न करूंगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्नचित्त होकर वह अपनी पत्नी रति तथा बसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंच गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अष्टादशो अध्याय। कामदेव द्वारा असमय में बसंत ऋतु का प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव का धारण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच तत्र गत्वा स्मरो गर्वी शिव माया विमोहितः मोहकः सा मधुश्चादौ धर्म विस्तारयन् स्थितः। बसंतस्य चायो धर्मः प्रससार सा सर्वतः अतपा स्थाने महेशस्योषधि प्रस्थे मुनीश्वरः। वनानि च प्रफुल्लानि पादपानां महामुने आसन विशेषतस्तत्र तत्प्रभावान् मुनीश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुष्पाणि सहकाराणामसो वनिकासु वह अभिरेजुस्मरोद्दीपकराणि सुरभिन्यपि कैरवाणी च पुष्पाणि भ्रमरा कलितानि च अबभूवुर्मदनावेशोकराणि च विशेषतः। सुकामोद्दीपनकरं कोकिला कलकूजितम् आसीदति सुरम्यं हि मनोहरमतिप्रियं। भ्रमराणां तथा शब्दा विविधा अभवन मुने अमनोहराश्च सर्वेषां कामोद्दीपकराम अपि। चंद्रस्य विशदा कान्तिर्विकीर्णा हि समन्ततः कामिनां कामिनीनां चादूतिका इव सा भवतो। मनीनां प्रेरणायासी तत्काले कालदीपिका मारुतश्च सुखः साभो मारुतश्च सुखः साधो बभो विरहिणो प्रियः। एवं बसंत विस्तारो मदनावेशकारकः अवनौकसां तदा तत्रो मुनीनां दुस्समोऽत्यभूतो।
अचेतसामपि तदा कामासक्तिर्भून्मुने असुचेतसां हि जीवानां सेति किं वर्ण्यते कथा। एवं चकार सा मधु स्वाप्रभावं सुदुस्सहं सर्वेषां चैव जीवानां कामोद्दीपनकारकः। अकाल निर्मितं तातो मधुर्वीक्षो हरस्तदा आश्चर्य परमं निमेने स्वलीला तनुः प्रभु। अथ लीलाकरस्तत्र तपः परम दुष्करं ततापसावशीषो हि हरो दुख हरः प्रभु। बसन्ते प्रसृते तत्र कामो रति समन्वितः चूतं बाणं समाकृष्य स्थितस्तद्वामपार्षतः। स्वप्रभावं वितस्तारो मोहयन् सकलान् जनान् रत्या युक्तं तदा कामं दृष्ट्वा को वा न मोहितः। एवं प्रवृत्तसुरतो शृङ्गारोऽपि गणैः सह अहावभावो युतस्तत्र प्रविवेशो हरान्तिकम्। ओं नमः शिवाय। मदनः प्रकटस्तत्र न्यवसच्चित्तगो बहिः अनः दृष्टवांस्तदा शम्भो छिद्रं येन प्रविश्यते। यदा चा प्राप्त विस्तारास्ते इसमिन् योगी वरे स्मरः महादेवी तदा सोन्भून् महाभावो विमोहितः ज्वालज्वालाग्निसङ्काशो भालनेत्रो समन्वितः ध्यानस्थं शङ्करं को वा समासादयुतुं क्षमः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र सखीभ्यां संयुता शिवा जगाम शिवपूजार्थं नीत्वा पुष्पाण्यनेकशः। पृथिव्यां यादृशं लोके सौन्दर्यं वर्ण्यते महतो तत् सर्वमधिकं तस्यां पार्वत्यामस्ति निश्चितम्। आर्तवाणी सुपुष्पाणि धृतानि चातया यदा तत्सौन्दर्यं कथं वाण्यमपि वर्षोशतैरपि। यदा शिवसमीपे तु गता सा पर्वतात्मजा तदैव शङ्करो ध्यानं त्यक्त्वा क्षणमवस्थितः। तच्छिद्रं प्राप्य मदनः प्रथमं हर्षणेन तु बाणेन हर्षयामासो पार्वस्थं चन्द्रशेखरं। शृङ्गारैश्च तदा भावै सहिता पार्वती हरं जगाम कामसाहाय्ये मुनीश्वरभिणा सह। तदैवाकृष्य तच्चापं रुच्यार्थं शूलधारिणः द्रुतं पुष्पसरं तस्मै स्मरो मुञ्चत्सु संयतः। यथा निरन्तरं नित्यमागच्छति तथा शिवं तं नमस्कृत्य तत्पूजां कृत्वा तत्पुरतः स्थितं। सा दृष्टा पार्वती तत्र प्रभुणा गिरिसेन हि अभिवृण्वन्ती तदाङ्गानि स्त्री स्वभाववत् सुलज्जयाः। सुसंस्मृत्य वरं तस्या विधि दत्तं पुरा प्रभु शिवोऽपि वर्णयामास तदङ्गानि मुदा मुने। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। शिवोवाच किं सुखं किं मुखं किं सशङ्काश्च किं नेत्रे चोत्पले च किम् अभ्रकुट्यो धनुषी चेते भ्रकुट्यो धनुषी चैते कन्दर्पस्य महात्मनः। आधारः किं चा बिम्बं किं किं नासा असुके चञ्चुकाः किं स्वरः कोकिलालापः किं मध्यं चात वेदिका। किं गतिर्वर्ण्यते ह्यस्याः किं रूपं वर्ण्यते मुहुः पुष्पाणि किं चा वर्ण्यन्ते वस्त्राणि चा तथा पुनः। लालित्यं चारुयत सृष्टो तदेकत्र विनिर्मितं सर्वथा रमणीयानि सर्वाङ्गानि न संशयः। अहो धन्यतरा चेयं पार्वत्याद्भुतरूपिणी एतत् समाचा न त्रैलोक्ये नारी कापि सुरूपिणी। असुलावण्या निधिश्चेय मद्भुताङ्गानि बिभ्रति विमोहिनी मुनीनां च महासुखविवर्धिनी। ब्रह्मोवाच इत्येवं वर्णयित्वा तु तदाङ्गानि मुहुर्मुहुः अविधि दत्तो वराध्यासाद्धरस्तु वीररामः। हस्तं वस्त्रान्तरे यावो दर्शालयत शङ्करः स्त्री स्वभावाच्च सा तत्र लज्जिता दूरतो गतः। विवृण्वन्ती निजाङ्गानि पश्यन्ती च मुहुर्मुहुः असुवीक्षणैर्महामोदात् सुस्मिता भूच्छिवा मुने।
एवं चेष्टां तदा दृष्ट्वा शम्भुर्मोहमुपागतः उवाच वचनं चैवं महालीलो महेश्वरः आस्यादर्शनमात्रेण महानन्दो भवत्यलं यदा लिङ्गनमेतस्याः कुर्या किन्तु ततः सुखं क्षणमात्रं विचार्येत्थं सम्पूज्य गिरिजां ततः प्रबुद्धा सा महायोगी सुविरक्तो जगाविति किं जातं चरितं चित्रं किमहं मोहमागतः कामेन विकृताश्चाद्यो भूत्वापि प्रभुरीश्वरः ईश्वरोऽहं यदीच्छेयं पराङ्गस्पर्शनं खलु तर्हि कोऽन्यो क्षमः अक्षुद्रः किं नैव करिष्यति। ओम नमः शिवाय। एवं वैराग्यमासाद्य पर्यङ्कासादनं च ततो अवारयामास सर्वात्मा परेशः किं पतेदिहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 18वां अध्याय कामदेव द्वारा असमय में बसंत ऋतु का प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव का धारण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, शिव की माया से मोहित होकर वह महाअभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर बसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहाँ स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, बसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तपह स्थान औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुने, हे मुनीश्वर, वहाँ उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोद्दीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। भंवरों के घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले हो गए। उस समय कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला, सुरम्य, मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुने, भंवरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह ज्योत्सना मनीजनों का रति आदि की प्रेरित करने तथा रति काल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधु, उस समय बिरही जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाला वह बसंत का विस्तार वहाँ वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुने, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीप्त करने वाले उस बसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस बसंत के प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा सबके दुख का हरण करने वाले परम समयु प्रभु पर भगवान शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। इसके बाद वहाँ बसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाण चलाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ है। इस प्रकार उसके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार ही हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंचने लगे। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगनिष्ठ महादेव के चित्र में कहीं छिद्र नहीं पाया, तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ हो सकता है। इसी समय पार्वती भी 2 सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गईं। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है।
उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिव जी के समीप पहुंची, उस समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। उनके छिद्र को पाकर कामदेव ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर जी को हर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय पार्वती जी भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मलयाग नील के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट आ गई थीं। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण को छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिव जी के पास आती थी, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने ही खड़ी हो गईं। उस समय प्रभु शंकर जी ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती जी को वहां देखा। हे मुने, पूर्व समय में पार्वती जी को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान का भली भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नतापूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, यह सुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं अथवा दो कमल, और ये दोनों भ्रकुटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंबफल, यह नासिका है या तोते की चोंच, अथवा यह स्वर है या कोकिल की मनोहर कूक है, यह मध्य भाग कमर है या बेदी है। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए, और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित होकर इसी में रच दी गई है। इसके सभी अंग रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। पार्वती धन्य है, तीनों लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली निधि है, यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिव जी, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिव जी ब्रह्मा जी को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही भगवान शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गईं। हे मुने, अपने अंगों को छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिव जी की ओर निहारती हुई वे शिवा मोह के कारण मुस्कुराने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोधयुक्त हुए और विरक्त हो बोले, यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया है। यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया है। क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया हूँ? प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया हूँ। मैं ईश्वर हूँ, और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यंक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदाय जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे कामकृत विकार वर्णनम नामाष्टादशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामकृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत